एक बार की बात है, एक रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक जिज्ञासु छोटा खरगोश रहता था। ओलिवर के नरम, बर्फ की तरह सफेद फर और बड़ी गोल आंखें थीं जो आश्चर्य से चमकती थीं। एक धूप वाली सुबह, जैसे ही ओलिवर घास के मैदान से गुजर रहा था, उसे एक जीवंत जंगली फूल के नीचे पड़ी एक सोने की चाबी मिली। हैरान होकर ओलिवर ने अपने छोटे छोटे पंजों के साथ चाबी उठाई और सोचा कि यह कहाँ ले जा सकती है। पनी साहसिक भावना से प्रेरित होकर ओलिवर ने उस ताला को खोजने का फैसला किया जो चाबी से मेल खाता था। वह गांव में घुस गया। हर जानवर से पूछा कि क्या उन्होंने एक ताला देखा है जो उसकी चाबी में फिट हो सकता है। बुद्धिमान वृद्ध उल्लू, चंचल गिलहरी और यहां तक कि शरारती रैकून भी कोई जवाब नहीं दे सके। जैसे ही ओलिवर हार मानने वाला था, उसने हवा में एक कोमल फुसफुसाहट सुनी। घुमावदार रास्ते पर चलते हुए गहरे जंगल में जाओ, उसने फुसफुसाया। उत्साह से ओलिवर रास्ते में कूद गया। उसका दिल प्रत्याशा के साथ धड़क रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक गए, हवा ठंडी होती गई और सूरज की रोशनी लंबे, प्राचीन पेड़ों के माध्यम से छितराई गई, जिससे एक जादुई चमक पैदा हुई। जंगल जीवन से भरा हुआ था। चारों ओर रंगीन तितलियां उड़ रही थीं और पक्षी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनें गा रहे थे। अंत में ओलिवर को काई से ढके पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक पुराना, वातानुकूलित दरवाजा मिला। यह सोने की चाबी का उपयोग करने के लिए एकदम सही जगह थी। उत्साह से कांपते हुए ओलिवर ने ताला में चाबी डाल दी और एक संतोषजनक क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लुभावनी बगीचा था जो कल्पना की जा सकने वाली हर छाया में चमकदार फूलों से भरा हुआ था। यह एक गुप्त उद्यान था जो बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात था। ओलिवर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह आश्चर्य और सुंदरता की जगह थी। बगीचे के बीचों बीच ओलिवर ने एक जादुई फव्वारे की खोज की। पानी तरल क्रिस्टल की तरह चमक रहा था और भीतर से एक कोमल आवाज गूंज रही थी। ओलिवर, तुम्हें मेरे गुप्त बगीचे की चाबी मिल गई है। आपकी जिज्ञासा और बहादुरी के प्रतीक के रूप में मैं आपको एक इच्छा दूंगा। ओलिवर ने अपनी इच्छा के बारे में बहुत सोचा, लेकिन अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उन्होंने पूछा, प्रिय फव्वारे, मैं कामना करता हूं कि इस बगीचे का जादू मेरे गांव के सभी बच्चों के लिए खुशी और खुशी लाए। फव्वारा चमकते पानी से फूट पड़ा और ओलिवर पर जादुई धूल की बारिश हुई। उस क्षण पूरे गांव में खुशी की लहर फैल गई और बच्चों की हंसी हवा में भर गई। उस दिन से गांव खुशियों से भर गया। गुप्त उद्यान एक ऐसी जगह बन गया जहां बच्चे खेलते थे, खोज करते थे और अपने स्वयं के रोमांच की खोज करते थे। और ओलिवर, छोटा खरगोश, अपने द्वारा पाए गए जादू को निस्वार्थ रूप से साझा करने के लिए एक नायक बन गया। और इसलिए ओलिवर की कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली, हर किसी को जिज्ञासा, बहादुरी की शक्ति और उस आनंद की याद दिलाती है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचने से आता है। कहानी की नैतिकता यह है कि जिज्ञासा और बहादुरी अप्रत्याशित खोजों को जन्म दे सकती है और दूसरों के लिए खुशी ला सकती है। ओलिवर की साहसिक भावना और अन्वेषण करने की इच्छा ने उन्हें एक जादुई बगीचे की ओर अग्रसर किया, लेकिन यह उनकी निस्वार्थता और अपने गांव में खुशी लाने की इच्छा थी जिसने उन्हें वास्तव में एक नायक बना दिया। कहानी हमें खुद से परे सोचने और दूसरों के लाभ के लिए अपनी क्षमताओं और खोजों का उपयोग करने का महत्व सिखाती है। यह बच्चों को जिज्ञासा को अपनाने, अपनी खोज में बहादुर होने और हमेशा इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनके कार्य उनके आसपास के लोगों के लिए खुशी कैसे ला सकते हैं।